अभी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के 11 लड़कों से खेली है और अब इनको एक लड़के से मसला हो रहा है। इनकी देशभक्ति उछल उछल कर बाहर आ रही है। कल से अबरार अहमद, जिनको सनराइजर्स लीड ने सिलेक्ट किया है, उनकी जो मालकन है काविया मरान उनका नाम है और सनराइजर्स हैदराबाद की भी वो मालिक है, उसके बाद से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी है और उनका अकाउंट जो है वो जो सनराइजर्स लीड का है सस्पेंड करा दिया गया। भाई अभी पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट कर रहा था और पाकिस्तान कह रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, उस वक्त पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान मैच क्यों नहीं खेल रहा। भाई उस वक्त कहां थी आपकी देशभक्ति। अब एक अबरार अहमद पे जो सामने आ रही है, उस वक्त आप लाते सामने और कहते कि ठीक है जी, पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया है, हम भी नहीं खेलेंगे, हमारी भी अना है, हमारी भी ईगो है, अगर पाकिस्तान मना करता है तो हम भी बिल्कुल नहीं खेलेंगे। लेकिन क्या किया आप लोगों ने, इधर से फोन उधर से फोन, आईसीसी का वफ्त भेज दिया आपने पाकिस्तान में कि जाएं जी उनको मनाएं, हमारी देशभक्ति को छोड़ें, पैसा हमें चाहिए। वहां पे आपको चाहिए था पैसा और पाकिस्तान की चाहिए थी रजामंदी और पाकिस्तान आपको चाहिए था वर्ल्ड कप में। उस वक्त आपकी देशभक्ति कोई मायने नहीं रखती। अब तूफान खड़ा कर दिया, आसमान सर पे उठा लिया। ट्विटर जाओ वहां पे क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर, फेसबुक पे जाओ वहां क्रिटिसिज्म हो रहा है, अकाउंट ब्लॉक्स हो रहे हैं, सस्पेंड कराए जा रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। भाईजान या तो आप डिसाइड कर लो, पाकिस्तान से आपने क्रिकेट खेलनी है नहीं खेलनी। हमने तो ये डिसाइड करके देख लिया अभी वर्ल्ड कप में कि हमने नहीं खेलनी। आप आ गए चलते चलते, रगड़ते रगड़ते, गिड़गिड़ाते हुए आप आए कि हमें आपसे क्रिकेट खेलनी है। और जब आपके अब एक मालिक ने लड़का एक पाकिस्तान का खरीद लिया है तो फिर आपने वही ड्रामेबाजी शुरू कर दी, वही देशभक्ति के कैप्सूल आपने खाने जो है वो शुरू कर दिए। तो एक दफा किस्सा कर लें, एक दफा ये मामलात कर लें कि भाई खेलना है नहीं खेलना, ये ड्रामेबाजियां हर प्लेयर के बाद। भाई आईपीएल में आपकी बदमाशी चलती है ना, चलाएं। इंडियन क्रिकेट में आपकी बदमाशी चलती है, चलाएं। अब दी 100 लीग में अगर एक मालिक ने टीम खरीदी हुई है तो भाई फिर आपका क्या काम है कि वहां पर आप जो डिक्टेट करें उनको कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपने नहीं लेना। इन्होंने करना वैसे यही था, इनके जो 2-3 मालिकान थे, लेकिन जो रिएक्शन सामने आया, आपको पता होगा खबरें चली थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा दी 100 लीग में क्योंकि भारतीय ओनर्स हैं वहां पर। लेकिन उसके बाद जो हैरी ब्रुक का बयान सामने आया, इंग्लैंड के T20 कप्तान है वो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया तो ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी होगी। मोइन अली ने स्टेटमेंट दिया कि ये हमारे लिए एक अजीब सी बात होगी कि अगर पाक भारत पॉलिटिक्स जो है वो दी 100 लीग में आ जाती है। तो भाई सपोर्ट पाकिस्तान को मिली तो इनको कहीं ना कहीं से 1-2 प्लेयर्स पाकिस्तान के सिलेक्ट करने थे, ये जाहिर करने के लिए कि यार पॉलिटिक्स वहां तक अभी नहीं पहुंची है। हालांकि अगर हम देखें तो 4-5 प्लेयर अनसोल्ड भी गए हैं, जिसमें साइम अयूब है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, और भी आई थिंक 2-3 प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड गए हैं पाकिस्तान के। शाहीन शाह अफरीदी तो खैर एक रोज पहले विड्रॉ कर गए थे इस दी 100 लीग से। सिर्फ 2 पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो अच्छे पैसों में गए, दोनों स्पिनर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। उस्मान तारिक $1,40,000 में बर्मिंघम ने खरीदा है, उनको डॉलर नहीं पाउंड में खरीदा है। और उसके अलावा अबरार अहमद को $1,90,000 पाउंड में सनराइजर्स लीड ने खरीदा है। तो अब जो भी हो उनके ऊपर प्रेशर है। आप बाद में हो सकता है ये खबर भी सुने कि भाई अबरार अहमद को शायद स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया भारतीयों के रिएक्शन की वजह से, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान के मामले में ये केस कर चुके हैं ये लोग। हो सकता है कि अबरार अहमद के साथ भी ये करना पड़े क्योंकि उनका जो प्रेशर आता है वो बहुत सख्त होता है, धमकियां भी मिलती हैं मालिकान को, उनके घरों के बाहर एहतजाज होते हैं, ग्राउंड्स के बाहर एहतजाज होते हैं। इस किस्म की चीजें जो है ये लोग खेल के अंदर लेकर आते हैं। तो हो सकता है कि फिर एक मरतबा फिर जो है ना वही वाला सिलसिला शुरू हो। लेकिन अब के अगर ये सिलसिला होता है दी 100 लीग में तो फिर ये जो मालिकान है इनकी ऑनरशिप भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आप अपनी पॉलिटिक्स अपने मुल्क तक रख सकते हैं। अब देखें ना, अब जिस तरीके से हैदराबाद के जो हमारी PSL के मालिक हैं उन्होंने CPL में टीम खरीदी है। भाई किसी पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी इंडियन खिलाड़ी को लें, वो किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को लें, नेपाली को लें, किसी को भी ले लें, भाई हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहां हमारा बोलने का बनता ही नहीं है। हम बोलेंगे भी अगर वहां पर तो उनके ऊपर ही प्रेशर आएगा। वो क्या करेंगे, मतलब उन्होंने जब लाखों डॉलर्स लगाकर टीम की मेंबरशिप ली है, टीम के राइट्स लिए हैं, भाई उसकी मर्जी है एक ऑनर की कि वो किसको सेलेक्ट करता है किसको सेलेक्ट नहीं करता। जिस तरह फवाद सरवर की मर्जी है उसी तरह काव्य की भी मर्जी होनी चाहिए कि भाई उनकी मर्जी किसको सेलेक्ट करना है। ये इंडियन पब्लिक
ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके इंतहा पसंद हैं, उनको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सी टीम में किस खिलाड़ी ने खेलना है।